नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों में शुरुआत करते हैं। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। महान त्योहार, सबसे पवित्र त्योहार है। आज के दिन सभी जगह ये आज अरदासों का दिवस है, प्रार्थनाओं का दिवस है और नमाजों का दिवस है। तो आज हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जहां भी हैं अरदास करेंगे, नमाज पढ़ेंगे देश के लिए। आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हर गांव, हर शहर में तिरंगा फहराया जा रहा है। हर घर तिरंगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस एक अलग छवि ने भारत में देखने को मिल रही है। लखनऊ के सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय में जवानों ने बड़े ही धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। कार्यक्रम में सशस्त्र सीमा बल के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सशस्त्र सीमा बल के पारंपरिक बैंड ने लोगों का मन मोह लिया। झंडारोहण के बाद बेहतर प्रदर्शन करने वाले सशस्त्र सीमा बलों के जवानों और अधिकारियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आईपीएस रतन संजय ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल देश की खुली सीमाओं की सुरक्षा करता है। हमारा काम सुरक्षा और संवाद दोनों है। हमें गांव को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब गांव सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। हम लोग आज जिस तरह स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि लखनऊ सीमांत के 2 कार्मिकों को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, 2 को महानिदेशक की गोल्डन डिस्क और 34 को महानिदेशक की सिल्वर डिस्क मिली है। साथ ही हम लोगों के सीमांत को इस वर्ष बेस्ट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पुरस्कार और हमारी ही सीमांत की एक वाहिनी 42वीं वाहिनी को बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बटालियन का खिताब भी मिल चुका है स्थापना दिवस समारोह में। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक तरह से जिस तरह से दुल्हन की तरह सजाया जाता है उस तरह सजाया गया है और लोग जो है हाथों में झंडा लेके, कहा था घर घर झंडा मगर हाथों में झंडा। फिलहाल हम यहाँ लोगों से बात करते हैं कि 15 अगस्त में अब यहाँ 15 अगस्त देखने के लिए आए, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि इसलिए कि ये हर मजहब के लोगों का त्योहार है और इंडिया की अगर बात की जाए भारतवर्ष की, कि भारत में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस पर्व को मनाता नहीं है। सबसे बड़ा पर्व हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी है। मैं यही कहूंगा कि बस दिलो जान से निछावर हो जाने का दिल चाहता है। और लोगों से बात करते हैं, जिस तरह से कहा कि भैया 15 अगस्त जो है आए यहाँ पर मनाने के लिए विधानसभा के सामने, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो जिस हिसाब से भीड़ भी है अच्छा लग रहा है और फोटो खिंचाने के लिए जो है आपने क्रांतिकारियों का बना रखा है, ये बहुत अच्छा मुझे लगा। धन्यवाद। यहाँ क्रांतिकारियों के लिए हम अपने कैमरामैन से देखिए कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने बनाया है और जो है बहुत लोग देख रहे हैं और जो है सलूट मार के फोटो खिंचवा रहे हैं। ये भी बहुत अहम बात है कि जो है 15 अगस्त को जो है जिस तरह शादियों को मनाया जाता है, त्योहार को मनाया जाता है, उसी तरह 15 अगस्त भी मनाया जाता है। फिलहाल यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है, विधानसभा के सामने हर आदमी के हाथ में झंडा रहता है और आदमी ये कहता है कि मुझे ये बहुत शौक है और 15 अगस्त बनाने का एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए उसको। ये भी हर आदमी ये सोचता है कि जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी जिस तरह दुल्हन की तरह सजाया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, विधानसभा उसी तरह से सजाया गया। और लोगों से बात करते हैं, आप यहाँ पर आए, कैसे लग रहा है 15 अगस्त? जी हमारे यहाँ निमंत्रण था, हम यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे देश में ऐसे ही हमारा देश तरक्की करे और हम आगे बढ़े। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, तो 2027 तक हम प्राप्त करें, आज प्रण लिया गया है। और बाकी जो देश की व्यवस्था है उनको सुधारा जाए। जैसे ब्रजभूषण सिंह का मामला हुआ, अभी यहीं राजभवन पे स्वास्थ्य का मामला और बाकी तमाम शिक्षा के क्षेत्र में टीचरों ने प्रोटेस्ट किया, डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, इसको भी सरकार देखे, सिर्फ अपने प्लस पॉइंट ना रखे, अपनी जो कमियां उसको फिलहाल अपना प्लस पॉइंट ना रखें। और जो है कहा गया है कि झंडा लेकर के
एक अजीब सी खुशी महसूस होती है कि गिर जाएं हम गिर जाएं मगर झंडा ना गिरे, ये भी बहुत बड़ी बात सामने नजर आती है। फिलहाल इनसे बात करते हैं। आपने यहाँ पे सेल्फी ली है, फोटो खिंचवाया है, आज 15 अगस्त कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों, पूरे प्रदेशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमने सुना था कि विधानसभा में बहुत अच्छे तरीके से जो है कि हमेशा की तरह मनाया जाता है। आज मैं काम छोड़ करके मेरे जो है कि मालिक मेरे कंपनी बोल रही थी कि आज जाना है काम पे, लेकिन हमने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। देश अगर आजाद हुआ है तो आजादी का मतलब कुछ होना चाहिए। अगर सभी लोग काम करेंगे तो आजादी कौन मनाएगा, देश के बारे में कौन सोचेगा? हमें सोचना है और हमने अपना काम छोड़कर आज आया, देखा, सुना और लोगों की इतना प्यार अपने देश के प्रति, इतना जुनून, इतना उत्सुकता देखने को मिली। मैं उसको नमन करता हूं, वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। बस यही कहना चाहता हूं कि जिसको भी जो भी पद मिले, जो भी जिम्मेदारी मिले, उसे अपने देश के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति अच्छे से निस्वार्थ भाव से समर्पित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बात आपने सुनी कि किस तरह कहा कि कोई भी काम नहीं करना चाहिए और आज खुशी का दिन मनाना चाहिए जिस तरह त्योहारों को मनाया जाता है। और उनके मालिक ने कहा कि जाओ आज झंडा रोहण है, झंडा देख करके आओ, विधानसभा भी देख करके, उनको पास भी दिया गया और उन्होंने कहा कि हर आदमी को जो है इसकी जो है जीत मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। मगर जो देशवासियों ने जो है जीत मनाई है, खुशी मनाई है, ये भी बहुत बड़ी बात है। कैमरामैन जावेद के साथ शरफुद्दीन खान, हर खबर लखनऊ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डीजीपी विजय कुमार ने डीजीपी मुख्यालय में झंडा फहराया। आपको बता दें कि डीजीपी के साथ स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार समेत सभी सीनियर अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान डीजीपी ने बताया कि 12 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक दिया गया है, 941 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के पदक से सम्मानित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 भारत इतिहास का गौरवपूर्ण दिन है। आज प्रदेश में अपराध में प्रभावी नियंत्रण हुआ है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 1558 थानों में महिला पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है, जबकि 1100 थानों में महिला टॉयलेट निर्माणाधीन है। वहीं ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साइबर थानों की स्थापना लगातार की जा रही है। साथ ही अत्याधुनिक तकनीकी स्थापना लखनऊ में की जा रही है। देश भर में आज आजादी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर उत्तर प्रदेश के मदरसों से भी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। लखनऊ के दारुल उलूम फिरंगी महल में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की सरपरस्ती में मदरसे के बच्चों ने झंडा फहराया और देश की मोहब्बत के तराने गुनगुनाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का भी असर देखने को मिला। मोदी ने भी आह्वान किया कि हर घर एक तिरंगा लगे, सेल्फी लोग लगाए। किस तरीके का असर आज देखने को मिलता है? देखिए, ये जो मदरसा है इसमें हर साल की तरह से आज भी मनाया जा रहा है और जो प्रधानमंत्री ने अपने सबसे कहा है कि घर घर तिरंगा, तो सब लोगों ने ही लगा के अपना तिरंगा और सेल्फी लेके सब सोशल मीडिया पे डाला है और प्रधानमंत्री की सबने बात मानी है। इसी तरह से हर एक को मानने चाहिए सब। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने झंडे लगाए अपने अपने घरों पर। आज 15 अगस्त के मौके की मैं तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज आपने देखा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम दारुल उलूम फिरंगी महल में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ के स्टूडेंट्स ने भी और आवाम ने भी शिरकत की और यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हुई, नेशनल एंथम पढ़ा गया। और जिसका कि बुनियादी मकसद ही यही है कि हम अपने बच्चों के अंदर अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत, अकीदत का जज्बा पैदा करें। और मुल्क में जितने भी मदारिस हैं सब में आप देख रहे हैं कि फ्लैग होस्टिंग भी हो रही है और नेशनल एंथम भी पढ़ा जा रहा है। और इसके पीछे जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम अपने बच्चों के अंदर बचपन ही से आज़ादी की जो अहमियत है और मुल्क की आज़ादी की हिफाजत हम लोग किस तरीके से करनी है, इसके जज्बात पैदा कर सकें। पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक विवेक कुमार वर्मा ने आदर्श नगर पंचायत बिलसंडा पहुंचकर कमल पार्क तिराहे पर 51 फीट ऊंचा झंडा फहराया और सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी ने राष्ट्रगान भी पढ़ा। इस मौके पर एसडीएम ऋषिकांत राजवंशी और नगर पंचायत के चार्ज प्रभारी अधिशासी अधिकारी और नगर के चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता सहित भारी संख्या में कस्बे के लोगों ने भाग लिया।
15 अगस्त को यूं तो पूरा देश आजादी का जश्न मनाता है, लेकिन औद्योगिक नगरी कानपुर में 14 अगस्त से ही आजादी के जश्न में वो डूब जाता है। सबसे ज्यादा आकर्षण मेस्टन रोड के आयोजन का होता है, जहां रात 12 बजे झंडारोहण किया गया। देशभक्ति के गीतों के बीच आजादी का महोत्सव मनाया गया और उत्साही लोगों ने आतिशबाजी कर आजादी की वर्षगांठ मनाई। कांग्रेस कमेटी की ओर से हुए इस आयोजन में देर शाम से ही रंगारंग कार्यक्रम हुए। आपको बता दें कि रात 12 बजे झंडारोहण की परंपरा 1947 से चली आ रही है और देश की आजादी में 14 अगस्त 1947 की रात में ही झंडा फहराया गया था। आज इस ऐतिहासिक स्थल मेस्टन रोड बीच वाले मंदिर में जब देश आजाद हुआ था 1947 में, यहीं पर शिव नारायण टंडन जी जो सभापति थे कांग्रेस, उन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया था। और आज मुझे भी गौरव है कि मैं अपने भारत के राष्ट्र का झंडा जो आजादी के 77वें वर्षगांठ पर 77वें स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कानपुर में थानों से लेकर पुलिस लाइन तक शान से तिरंगा लहराया गया। ध्वजारोहण के बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस बीपी जोगदंड ने पुलिसकर्मियों को कर्तव्य परायणता और बालिका सुरक्षा की शपथ दिलाई। पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को शासन और पुलिस मुख्यालय से प्राप्त मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज पुलिस लाइन के प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हमेशा की तरह आयोजित किया गया है। ध्वजारोहण के पश्चात यहां पर हमारे साथी अधिकारी और कर्मचारी जिनको विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है। अब खबर ललितपुर से है, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। दरअसल सदर कोतवाली में पत्र देकर पीड़ित ने बताया कि शाम के वक्त जब वो गोविंद सागर बांध हाईवे के पास साइड में खड़ा हुआ था, तभी ब्लैक स्कूटी पर सवार कुछ लोगों ने उसको टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित और उसके साथी के साथ जमकर मारपीट की। दोनों के मोबाइल और करीब 4,500 नकदी भी छीनकर वो वहां से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दे दी है और न्याय की गुहार लगाई है। हमारा ये मामला, हम रोड पर खड़े थे उस साइड, जिन लोग साइड जी आए, इनने गाड़ी मार दी और गाड़ी मार दी, हमारे लाजा उठा तो है न, और हम मिला 4 चौड़ झपाड़ा मारे और हमारे रुपया छुड़ाए। रुपया नहीं मिली तो हमारे भाई साहब के 2500 छुड़ाए, फिर एक जी में पीछे की में रहे थे हमारे 2000 रुपया, तो 2000 हमारे रुपया छुड़ाए, 2500 भाई साहब के छुड़ाने के लाजा बुलाया जा। लखनऊ की अमृत वाटिका में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत स्तंभ का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में अमृत काल की इस वेला में प्रथम वर्ष में प्रत्येक भारतवासी से कुछ संकल्प लेने का आह्वान किया था। इस संकल्प के क्रम में जो अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश, यह कार्यक्रम माटी को नमन, वीरों का वंदन, ये कार्यक्रम लगातार प्रारंभ हुए हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि 9 अगस्त की तिथि प्रदेश की स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए उन तिथियों में से एक है जब काकोरी ट्रेन एक्शन के आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। 9 अगस्त को माटी को नमन और वीरों का वंदन कार्यक्रम का शुभारंभ काकोरी से मुझे प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि अमृत स्तंभ की स्थापना भी हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने
अमृत स्तंभ का चयन लखनऊ की प्राण गोमती नदी के तट पर मनकामेश्वर वार्ड में एक नए संकल्प के साथ स्थापित किया। आपने देखा होगा मुख्य सचिव ने जब इस अमृत स्तंभ का परिचय दिया, कैसे 75 की संख्या को किसी न किसी रूप में उसके साथ जुड़ने की बात बताई, चाहे वह अमृत कलश की बात हो, चाहे स्तंभ की बात ऊंचाई हो, चाहे उसके अलग अलग कोनों को अगर आप देखेंगे तो इन सब के साथ इस संख्या को जोड़ने का कार्य हुआ और साथ साथ अमृत वाटिका की भी स्थापना। याद करिए, आपने पिछले 1 महीने के अंदर देखा होगा देश के अलग अलग भागों में कैसे अतिवृष्टि के कारण व्यापक जनधन की हानि होती हुई हम सबको दिखाई दी है। आखिर प्रकृति के साथ जब भी हम खिलवाड़ करेंगे उसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। कल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रकृति का तांडव आपने देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है। ये चीजें हम सबको बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही है और ये एक अच्छा प्रयास है। अमृत वाटिका के बहाने ही सही हमने अपने पर्यावरण को बचाने के एक नए संकल्प के साथ जुड़ने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। अगर ये भूमि ऐसे रह जाती और प्रशासन ध्यान न दे, बहुत सारे लोग आके उस पर काबिज हो सकते हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण की बात कही। ये पंचप्रण क्या है? एक विकसित भारत बनेगा कैसे? एक विकसित भारत के लिए आवश्यक है हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करें, गुलामी के अंशों से मुक्ति हो, उससे मुक्त हो, लेकिन साथ साथ एकता और एकीकरण हम सबका आह्वान होना चाहिए। एकता और एकीकरण इस रूप में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा नहीं, बल्कि भारत माता हम सब के लिए सर्वोपरि है और मातृभूमि के लिए ही हम सबका समर्पण होना चाहिए। यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मत और उपासना यह हमारा सेकेंडरी है, वो हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन मातृभूमि का वंदन, मातृभूमि को नमन, वीरों का वंदन, यह हमारा संकल्प और यह हम सबको एकता और एकीकरण के वंदन के साथ भी जोड़ने का कार्य करता है। और इन सब को जोड़ने के साथ सबसे महत्वपूर्ण है वह है नागरिक कर्तव्य। अक्सर हम अपने अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने संविधान को स्वीकार करने वाली तिथि को 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करने का संकल्प लिया। इस दौरान विधानमंडल में नागरिक कर्तव्यों पर चर्चा हुई। नागरिक कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या है, उन नागरिक कर्तव्यों के साथ जुड़ते हुए जहां जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर हम ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, यही मातृभूमि के प्रति हमारा नमन है, यही है हमारा नमन। अपने क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना, यही मातृभूमि को नमन है। और ये सभी पंचप्रण हम सबको एक नए उत्साह और नए उमंग के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और उसी का परिणाम है कि कर्तव्यों के प्रति अपने दायित्वों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की श्रृंखला का हिस्सा है ये अमृत वाटिका। अमृत वाटिका अलग अलग बहाने हो सकते हैं और भारत ने तो प्राचीन काल से इस बात को मान्यता दी। हरिशंकरी के रूप में भी 3 पवित्र वृक्षों को जोड़ा गया, पीपल, पाकड़ और बरगद को। अभी मैं यहां पे देख रहा था
देवी के रूप में भी डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने 3 पौधे लगाए, आम, नीम और एक अन्य वृक्ष साथ में लगा दिया। ये तीन देवी के रूप में उसकी पूजा की गई। नक्षत्र वाटिका 27 अलग अलग नक्षत्रों के नाम पर भी कोई ना कोई वृक्ष है। 9 ग्रह वाटिका 9 ग्रहों के नाम पर कोई ना कोई वृक्ष है। यानी ये देख सकते हैं क्या दृष्टि रही है भारतीय मनीषा की, कि जो प्रकृति और परमात्मा के साथ हम सबको जोड़ने का कोई एक माध्यम बनेगा तो वह हमारे ये हरे भरे वृक्ष ही बनेंगे। और इन्हीं के माध्यम से प्रकृति जब सुरक्षित होगी तो परमात्मा की कृपा भी हम सब पर बनी रहेगी। हम किसी भी प्रकार की उस आपदा से मुक्त हो पाएंगे जो आज हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अमृत वाटिका देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में हम सबको एक नए संकल्प के साथ जोड़ने का भी आह्वान कर रही है। जब ये देश 25 वर्ष उपरांत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय अमृत वाटिका या अमृत स्तंभ हम सबको आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प भी याद दिला रहा होगा। और हम लोगों के लिए एक अवसर होगा, उस समय की पीढ़ी के लिए अवसर होगा यह जानने का, सुनने का, देखने का कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में क्या क्या संकल्प लिए गए थे, क्या क्या कार्यक्रम संपन्न हुए और किस ईमानदारी और किस प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाया गया। हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ सकें। प्रधानमंत्री जी का संकल्प यहां जुड़ा है, पंचप्रण यहां पे लिखे गए हैं और आगामी कार्य योजना के साथ बढ़ने के लिए भी यह स्तंभ और यह वाटिका हमें निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से 77वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।